जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 13 जनवरी 2018 कराची का इलाका है दरख्शां, जहां पर कई पुलिस एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक गाड़ी में मौजूद 19 साला नौजवान इंतजार को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इकलौता बेटा अपने वालदैन का। और बताया पुलिस ने यह था कि जी कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द मार दिया गया है, कोई मुनज़्ज़म गिरोह है, उसका कारिंदा कत्ल कर दिया गया है पुलिस मुकाबले में, और जानफिशानी से ये मुकाबला हुआ। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस आई तो ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि किस तरह बड़ी बेदर्दी के साथ गैर पेशा वराना तरीके से पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग की और उसके नतीजे में 19 साला इंतजार को कत्ल कर दिया गया। इसमें इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुलजमान को सजाएं सुनाई थी, सजाएं मौत तक सुनाई गई। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है उन पुलिस एहलकारों की अपीलों पर जिनको सजाएं सुनाई गई थी, और फैसला सुना दिया है। बहुत सारे लोग जिनमें खुद इंतजार के वालिद इश्तियाक साहब भी मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। इंतजार का कत्ल एक अपनी जगह, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से केस बनाया गया, जिस तरीके से केस चलाया गया, उससे ना सिर्फ इंतजार का कत्ल हुआ बल्कि इंतजार केस में अब इंसाफ का भी कत्ले आम हुआ। और कई मुल्जमान को आज जो कि पुलिस एहलकार थे, सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। किन मुल्जमान को सजाएं हुई थी, कौन से मुल्जमान हैं जिनकी सजाएं मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया है, और कौन से मुल्जमान हैं जिनकी उम्र कैद को आज ख़त्म कर दिया गया है, और इस सिलसिले में इंतज़ार के जो वालिद हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, तो मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। जी, ये 13 जनवरी 2018 का इंसिडेंट है। थाना दरख्शां की हदूद में इंतज़ार की गाड़ी पर पुलिस एहलकारों ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों फायर किए, और उसके नतीजे में इंतजार को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और इसमें फिर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जिन मुल्जमान को सजाएं सुनाई थी जो कि पुलिस एहलकार थे, उनमें तारिक महमूद, तारिक रहीम, अजहर, इसके अलावा मुलजिम दानियाल और बिलाल, जी हाँ, इन सब को इंसदाद दहशत गर्दी के जमरे में जो सेक्शंस लगाई गई थी उसके तहत इनको सजाएं मौत और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और लेकिन फिर इन मुल्जमान ने जी सिंध हाई कोर्ट में अपीलें दायर की, और आज उन अपीलों पर सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सादिर फरमा दिया है। इकबाल बुलंद हो अदालतों का, और अदालतों ने जो जजमेंट इस केस के अंदर दी थी ट्रायल कोर्ट के बाद अब सिंध हाई कोर्ट की, तो सिंध हाई कोर्ट ने जी मुल्जमान तारिक रहीम और तारिक महमूद, अजहर समेत जो 3 मुल्जमान दीगर हैं उनको आज बरी कर दिया है जिनको ट्रायल कोर्ट ने सजाएं दी थी। जबकि 2 मुल्जमान पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनमें मुलजिम दानियाल और बिलाल, इनको ट्रायल कोर्ट ने सजाएं मौत दी थी, और आज अदालत ने इस सजाएं मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। और साथ ही इस केस में जो सेक्शंस लगाई गई थी इंसदाद दहशत गर्दी की, उनको भी अदालत ने ख़त्म कर दिया है। और इस तरीके से अब ये सिंध हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा है, और 6 मुल्जमान ऐसे हैं जो कि बरी करार पाए हैं। 2 को सजाए मौत थी तो उम्र कैद में तब्दील हो गई है। अब ऐन मुमकिन है कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऐन मुमकिन है कि जी इनकी 2 मुल्जमान की जो सजाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, या उस वक्त तक जब अपीलें चलें तो वो बेकसूर करार पाएँ और बाइज़्ज़त तौर पर रिहा करार दे दिए जाएँ। इस सिलसिले में मेरी इश्तियाक साहब से गाहे बगाहे बातचीत होती रही है, और उनसे मुलाकात सिंध हाई कोर्ट में भी रही है, और इस जजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद भी मैंने उनसे बात की है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक आध दिन में उनका इंटरव्यू करूं और सूरत हाल से आपको बताऊं और स्क्रीन पर लेकर आऊं कि उनके जज्बात क्या हैं अपने 19 साला बेटे के कत्ल के केस में, वो क्या महसूस करते हैं, उनके जज्बात और ख्यालात क्या हैं। जो प्रोसिक्यूशन हुई है, पुलिस ने केस जिस तरीके से बनाया, उन्होंने जो मुझे तफसीलात इब्तदाई तौर पर बताई हैं, उन्होंने कहा कि हम शुरू दिन से ही हमारा मौक़िफ़ ये था कि इस केस में जो एक लड़की ज़िक्र आया था जो कि उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी, वो कौन थी, क्या के मामला था, इंतज़ार का किससे कोई चक्कर था, इंतज़ार को कोई मरवाना चाहता था, ये लड़की के पीछे लोग थे और उस चक्कर में इंतज़ार को मार दिया गया।
ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन बिल्कुल उस लड़की को इस तरह गायब कर दिया गया जैसे मक्खन में से बाल को निकाला जाता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई जाती। कहा जा रहा था कि कुछ पुलिस अफ़सरान मौजूद हैं इसके पीछे और किसी बुनियाद पर इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में इंतज़ार को मारना मकसूद था और इसीलिए यही वजह जो सामने आई है कि इंतज़ार की गाड़ी को रोका भी नहीं गया था, इशारा भी नहीं दिया गया था, बल्कि टारगेट किया गया था। इस सेंस में उनके वालिद ये कहते हैं कि ये एक टारगेट किलिंग थी और इसके मुहर्रिकात क्या थे, अब तक पुलिस ने नहीं बताया था, लेकिन बस जो केस बनाया गया, जिस केस में ट्रायल हुआ और ट्रायल के अंदर पुलिस ने अपने ही पेटीबंद भाइयों को जो है वो बड़ी फेवर दी है और वो ये कहते हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करेंगे, लेकिन वो अफसुर्दा दिखाई दिए गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा था जिस तरीके से केस चलाया पुलिस ने और ख़ुद पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ था, तो हमें और ज़्यादा तवक्को नहीं थी इससे कि जी कुछ सज़ा हो पाएगी और वो थोड़े से गमगीन भी थे और अफसुर्दा भी थे कि जी उनका 19 साल का बेटा नौजवान नौजवान बेटा और वो भी इकलौता हो और उसके बाद कोई औलाद ना हो, तो डेफ़िनेटली उनका दर्द, उनका एहसास कैसे हो सकता है। तो जो फ़ोन पर मेरी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जी ठीक है, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो मुतमईन नहीं हैं और वो इससे इत्तफ़ाक नहीं करते। उनके बेटे को जिन लोगों ने मारा, जिसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया, डेफ़िनेटली फायरिंग किसी एक ने नहीं की थी, फायरिंग चारों तरफ से जो पुलिस एहलकार थे, उस गाड़ी पर फायरिंग की थी। हालाँकि जो पुलिस के जो एसओपीज़ हैं, अगर किसी को रुकने का इशारा भी किया जाए और किसी को दहशतगर्द मालूम हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो गाड़ियों पर फायर करने की डायरेक्शंस होती हैं, हदायत होती हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था। जिस तरीके से आगे-पीछे चारों तरफ से फायरिंग की गई और बगैर किसी निशानदही के, बगैर किसी रोकने के, किसी इशारे के, जो कुछ मामला किया गया, उसके नतीजे में इंतज़ार को उनके वालिद के मुताबिक टारगेट करके मारा गया और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, आज तक सामने नहीं आए। फिर जो प्रोसिक्यूशन जिस तरीके से केस को बनाती है, ट्रायल कोर्ट में चलाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है और उनके वालिद जब भी मुझे मिलते रहे हैं, इवन के सेंट्रल जेल में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहाँ पर भी वो जाते रहे हैं। तो उनका यही एहसास रहा कि उनके बेटे के कत्ल केस में फ़ेयर चीज़ें नहीं चल रही, ऐसे चीज़ें की जा रही हैं, ऐसे शवाहिद को तरोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जिससे साफ दिखाई देता है कि जी, जो मुल्ज़िमान हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन्हें खुद ही पुलिस डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है और उसका उनके जो खदशात थे इश्तियाक साहब के, वो आज दुरुस्त मालूम हुए हैं, जब सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज ये जजमेंट सुनाया है। 6 मुल्ज़िमान को उन्होंने बरी कर दिया है, 2 को जो सज़ाए मौत थी जो कि बराह रास्त फायरिंग में पाए गए थे, मुलविस पाए गए थे, उन्हें अदालत ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है और 2018 का वाक़या है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कहाँ जाती है और सुप्रीम कोर्ट में कब, किस वक़्त क्या फ़ैसला आता है, तो ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, उस पे बहुत क्वेश्चन वैसे ही रेज़ होते रहे हैं और जो इश्तियाक साहब का मौक़िफ़ जो या ख़दशात थे, वो आज दुरुस्त मालूम होते दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।